प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम है। जय हो। बहुत बहुत आभार है ममता, बहुत बहुत धन्यवाद है। पुनः आज फिर हमारी ये सुहानी शाम आ चुकी है, जो संगीतमयी हमारे कार्यक्रम की शाम चल रही है। आज संगीतमयी कार्यक्रम की चौथी ये शाम है, चौथा कार्यक्रम है हमारा, और मोहन कीर्ति पटेल का 1029वां ये कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की 351वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये सब हमारे मोहनदा की अथक मेहनत का परिणाम है और जितने हमारे कृतिकार हैं उन सबका इसमें प्रेम है। वो ये सब पटल पर अपना समय देते हैं, अपनी कृतियां देते हैं, तो हमको भी साहस मिलता है और मोहनदा को तो विशेष साहस उसमें मिलता है, विशेष सानिध्य मिलता है, तो एक अच्छा सा वो लगता है। और मोहन कीर्ति पटेल भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आज इस शाम को सुहानी बनाने के लिए कृपाल शीला जी हमारे साथ, उनकी गरिमा में उपस्थिति है। शीला जी प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं पटल पर। और जुड़े हैं हमसे डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी। कालाकोटी जी आपको भी प्रणाम है, स्वागत है पटल पर। और हमसे जुड़े हैं प्रकाश चंद्र तिवारी जी, आपका भी स्वागत करते हैं पटल पर। और हमारे साथ हैं हमेशा की तरह हमारे इस पटल के संयोजक आदरणीय मोहन जोशी जी यानी मोहनदा। तो आप सबकी उपस्थिति है, धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे तो एक कारवां हमारा बनता रहेगा। चलिए, क्योंकि संगीतमय शाम है, थोड़ा सा हल्का सा एक वो करते हैं। ये गोपाल दा की भी उपस्थिति होगी। गोपाल दा प्रणाम है आपकी उपस्थिति को, बहुत आभार है, आप जुड़े हैं। प्रणाम सर्व पटल पर सबको दंडवत प्रणाम करो, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। इस संगीतमयी शाम में आपका स्वागत है। और जुड़ चुकी है हमसे शोभा दीदी। शोभा दीदी प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और स्वागत भी करता हूँ पटल पर। और जुड़े हैं हमसे ललित तिवारी जी, आपका भी स्वागत है पटल पर, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए संगीतमयी शाम की हम शुरुआत करते हैं और एक छोटा सा एक छोटे से भजन के साथ आज की संध्या की शुरुआत हम करते हैं। हम फूल हैं तुम्हारे, माता तुम्ही हो माली, धरती तू है जलाया,
जगदम्बे शेरावाली, हम फूल हैं तुम्हारे, माता तुम्ही हो माली, दीप है जलाया जगदम्बे शेरावाली, हम फूल हैं तुम्हारे। कांटों के बीच में भी ये पुष्प माँ खिला है, तेरी दया से ही तो सौभाग्य ये मिला है। हर रोज मन मनाता खुशियों की है दिवाली, दीप है जलाया जगदम्बे शेरावाली, हम फूल हैं तुम्हारे। तेरे दर पे जो भी आया, राजा हो या भिखारी, देकर आशीष कर दी सबकी मुराद पूरी। बिगड़ी बना के पल में भरी सब की झोली खाली, बिगड़ी बना के पल में भरी सब की झोली खाली, दीप है जलाया जगदम्बे शेरावाली, हम फूल हैं तुम्हारे, माता तुम्ही हो माली, दीप है जलाया जगदम्बे शेरावाली, हम फूल हैं तुम्हारे, हम फूल हैं तुम्हारे, हम फूल हैं तुम्हारे। हे जगत जननी जगदम्बे, हे भद्रकाली गोपालनी, हे दुर्गा से माता, हे माता, हम फूल हैं तुम्हारे, तुम्हारी आशीष हमको मिलती रहे। अगर कोई भी भगत हमको तोड़ के ले जाए तो तुम्हारे चरणों में हमको चढ़ा दे। यही कामना है माँ, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमको मिले, हम स्वस्थ रहें, हम मस्त रहें, हम व्यस्त रहें और हम खुश रहें, यही कामना करते हैं। सारे पटेल की ओर से माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए और लिए चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। गोपाल दा भी हमसे जुड़ चुके हैं, गोपाल दा की उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं इस पटल पर गोपाल दा का भी। और चलिए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जुड़े हैं कृपाल सिंह शीला जी। शीला जी, मैं निवेदन करूंगा कि आज की शुरुआत हम आपसे करते हैं और इस संगीतमयी शाम को खूबसूरत बनाने में अपनी अहम भूमिका आप निभाएंगे और आज हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कृपाल सिंह शीला जी, मेरी आवाज आप तक आ रही शीला जी? पटल से जुड़े तो हैं, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, तो चलिए। हेलो। हाँ शीला जी, स्वागत है जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार है। आइए पटल पर। शीला जी, पटल पर स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? शायद शीला जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हो सकता है नेट बाधित हो। चलिए कोई बात नहीं, फिर उन्हें बुलाएंगे। तो हम लिए चलते हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर। कालाकोटी जी, स्वागत करते हैं आपका पटल जी। बहुत धन्यवाद जनोदा। मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ गाने अच्छे लगते हैं, थोड़ा जितना आता है गुनगुना देता हूँ। जी जी, बहुत सुंदर।
बैजू बावरा, ये गाना हमें बहुत अच्छा लगता था एक जमाने में, मन तरपत हरि दर्शन का। तो क्या कोशिश बात करता हूँ 2-3 लाइन है। जी, अब आप तो जानते ही मैं गायक नहीं हूँ, बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत सुंदर गाना आपने चयन किया है। जो भी है देखे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, मन तरपत हरि दर्शन को मन तरपत हरि दर्शन को मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे का ओ विनती करत तू रखियो लाज मन तरपत हरि दर्शन को तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी ओ हमारी ओर नजर कब होगी सुन मोरे व्याकुल मन की बात मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज बिन गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊं दीजो दान हरि गुण गाऊं। बस आप धन्यवाद, इतना ही आता है मुझे। क्या बात है। चलिए, जितना भी आपने सुनाया बहुत अच्छा। और ये जो हमारा ये गीत था, ये बैजू बावरा फिल्म का गीत था और मालकोस राग में ये है। रफी जी ने इसे बहुत सुंदर निभाया, बहुत सुंदर गाया है। उनकी तो आवाज का क्या कहें, पंचम सुर में जब गाते हैं तो आनंद आ जाता है। और इतना सुंदर मन तरपत हरि दर्शन को आज मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज मन तरपत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को। क्या बात है सर, बहुत सुंदर से भजन की हमको याद दिला गई। बहुत सुंदर भजन ये रफी जी के द्वारा गाया हुआ था। तो इस बहाने हम रफी जी को भी याद करते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसमें गायक भी लेखक भी सब मुसलमान ही थे, लेकिन हिंदू भजन गाया उन्होंने। ये बड़ी बात है। ये है। हाँ, ये तो देखिए, भक्ति तो एक ऐसी चीज है ना। मैं जब अपनी रामायण को मुझे गवाना था तो मुझे भी थोड़ा सा शंका ये हुई कि गाएंगे या नहीं गाएंगे। कि वो रियाज मलिक जी है जिन्होंने मेरी रामायण को गाया था 118 लोगों में मैंने रामायण को। तो उसको मैंने जब कहा, डरते हुए कहा उनसे कि भाई साहब एक निवेदन करना चाह रहा हूँ आपसे, मैंने एक रामायण लिखी है लेकिन मुझे उसमें आपकी आवाज चाहिए।
तो उन्होंने भाई साहब सहर्ष स्वीकार किया, बोले मैं कलाकार हूँ भाई, और क्या है, भगवान प्रभु सब एक है, अल्लाह ईश्वर सब एक है। तो उन्होंने बहुत सुंदर आवाज दी, मैं धन्य हो गया उनकी आवाज पा करके। तो ऐसा कुछ नहीं है कलाकारों के लिए, और कलाकार फिर लिखने वाले भी और गाने वाले भी जब मिल जाते हैं तो और भी सुंदर आनंद आ जाता है। चलिए, बहुत सुंदर है, आपने इस गीत को हम तक पहुंचाया और हमें भी याद दिलाई, और कभी भजन कीर्तनों में भाग लगाया करते थे हम भी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आभार प्रकट करते हुए डॉक्टर पी.एस. कालाकोटी जी का। आप लिए चलते हैं। कृपाल जी, मेरी आवाज आ रही क्या आप तक? जी जी। हाँ, तो स्वागत करता हूँ मान्यवर पटल पर। आइए, और एक आज सुंदर सा कोई बजाय भक्ति गीत या कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगता हो, और टाइगर जी की भी उपस्थिति हो गया, सलाम करते हैं फिर आपकी उपस्थिति को स्वागत करते हैं पटल पर, बने रहिएगा। और चलिए आनंद लेते हैं। खिलानंद जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, खिलानंद जी का भी आभार है, प्रणाम करते हैं, और कृपाल जी की आवाज का आनंद लेते हैं। थैंक यू सर। जी स्वागत है कृपाल जी। जी, एक दैनी है जय माँ सरस्वती जो है वंदना को लेते हैं। दैनी है जय माँ सरस्वती, तू दैनी है जय माँ सरस्वती, यूं जैसी अनवार तेरी हंस की सवारी मैया, हंस की सवारी, यूं जैसी अनवार तेरी हंस की सवारी मैया, हंस की सवारी, बुद्धि दिए मति दिए माँ सरस्वती, तू दैनी है जाए, दैनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, तू दैनी है जाए, श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, एक हाथ में बीणा सजी रे, एक हाथे में पोथी मैया, एक हाथे में पोथी, झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती, तू दैनी है जाए, दैनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, तू दैनी है जाए, मना को अन्यार मिटाए, ज्ञान को दीपक जलाए, ज्ञान को दीपका, मना को अन्यार मिटाए, ज्ञान को दीपक जलाए, ज्ञान को दीपका, तेरी कर छू मैं बिनती, धरी दी लाज मैया, धरी दी लाज, ज्ञान दिए मेल दिए माँ सरस्वती, तू दैनी है जाए, दैनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, तू दैनी है जाए, तेरी बिनती चाह में छू, सच्चाई की राह में छू, सुन ले माँ पुकारा, तेरी बिनती चाह में छू, सच्चाई की राह में छू, सुन ले माँ पुकारा, जाति धर्म छोड़ी छाड़ी नकली प्यार, छोड़ी छाड़ी भल दिए विचार, जाति धर्म छोड़ी छाड़ी नक विचार, छोड़ी छाड़ी भल दिए विचार, ज्ञान दिए पार करिए माँ सरस्वती, तू दैनी है जाए, दैनी है जाए माँ सरस्वती, तू दैनी
जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। क्या बात है, बहुत सुंदर। शीला जी, ये मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को भी, ये जो हमारी कुमाऊनी वंदना है, कुमाऊनी क्षेत्र के विद्यालयों में इसे प्रार्थना के रूप में गाया जाता है कई जगह पर। और इसके जो रचनाकार हैं हमारे रमेश चंद्र जोशी जी, सत्यम जोशी के नाम से उनको जाना जाता है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय धारचूला में वो कार्यरत हैं। दैनी हो जाए माँ सरस्वती, बहुत सुंदर इन्होंने रचना ये की और जगह जगह प्राथमिक विद्यालयों में इसको प्रातःकालीन प्रार्थना में गाया भी जाता है। चलिए, इस बहाने से उनको भी हम याद करते हैं, उनको सलाम करते हैं ऐसी सुंदर रचना देने के लिए। हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र के ही रहने वाले वो हैं, तो बहुत बहुत आभार है आप सबका, धन्यवाद। और आपने कृपाल जी सुंदर सी उनकी रचना हमारे इस पटल पर रखी, आपका भी आभार प्रकट करते हैं। अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बलदेव जी हमसे जुड़ चुके हैं, बलदेव जी स्वागत करते हैं पटल पर। और रजनी बालाजी भी हमसे जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है। और चलिए, क्योंकि कल जो लोग छूट गए थे, मैंने कल कहा भी था कि जिन लोगों को नहीं बुला पाए हैं कल, पहले आज कोशिश करते हैं कि उन लोगों को हम पटल पर बुलाएं। तो रजनी बालाजी की उपस्थिति हमारे पटल पर है। बालाजी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? रजनी बालाजी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, स्वागत कर पटल पर आपका। सभी कृतिकारों को मेरा प्रणाम। और इस बीच गिरीशा भी जुड़ चुके हैं। गिरीशा, प्रणाम है आपकी उपस्थिति को। एक गाना है छोटा सा, शोर फिल्म का, धड़कन। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदियों की, मैं तेरा किनारा हूँ, मैं तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।
मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिल्म शोर का ये गीत था, मुकेश जी और लता जी ने इसको बहुत सुंदर निभाया था। 1972 में बनी ये फिल्म थी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ये बहुत सुंदर आपने इसे निभाने का प्रयास किया और हमारे पटल तक पहुंचाया और याद दिलाई हमें इस गीत की, क्योंकि बहुत ही सुंदर बोल इसमें भरे पड़े हैं। तो आभार प्रकट करते हैं। नीरज जी की ये रचना है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए आज कई लोग हमसे जुड़े पड़े हैं, और कल जिन लोगों को हम नहीं बुला पाए, पहले मैंने कल भी कहा था कि उनको पहले हम चांस देंगे और बुलाएंगे पटल पर। तो चलिए लिए चलते हैं अब हम गिरीश दा की ओर। हसमुख जी की उपस्थिति हमारे पटल पर है। गिरीश दा स्वागत है। और कल क्योंकि आप बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, आज हम स्वागत करते हैं पटल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। सभी विद्युतजनों को प्रणाम, नमस्कार, शुभाशीष, सौभाग्यवती, आयुष्मान। एक रफी साहब का गाना है, फिल्म कौन सी है क्या है मुझे कुछ पता नहीं। मैंने गायक का नाम जानता हूँ सिर्फ, किसने लिखा क्या लिखा कुछ पता नहीं, यादें सब कम हो गई हैं। तो कोशिश करता हूँ रफी साहब के गीत को गाने की। देखिए कहाँ तक सफलता मुझे मिलती है। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए थे उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सेहरे की सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं। किसी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, अपनी मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। जिसे कह दे जिसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश
पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, इसे 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 पेश करूं। क्या बात है गिरीश दा, कितना सुंदर निभाया आपने इस गाने को यार। और बहुत सुंदर, रफी जी ने तो उनकी बात, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, उनकी बात ही कुछ दूसरी थी और उनकी आवाज, वाह। तो उनकी आवाज के जरिए आज भी ऐसा लगता है कि रफी जी हमारे इर्द गिर्द हैं, वो गए नहीं है हमें छोड़ करके। तो चलिए, और आपने कहा कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, तो मैं बता दूं आपको। 1964 में ये फिल्म बनी थी, सुनील दत्त और मीना कुमारी जी का इसमें अभिनय था। फिल्म का नाम था गजल। गजल फिल्म का ये गीत है, संगीत दिया था मदन मोहन जी ने, गीतकार थे साहिर लुधियानवी जी। और इस ये जो गीत है, राग शिव रंजनी में गाया हुआ गीत है। शिव रंजनी में काफी सारे गीत गाए गए हैं, बहुत ही सुंदर राग है। तो चलिए, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, तू जिसे चाहे तुझ पे उसी का हक है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। बहुत सुंदर ढंग से आपने पहुंचाया और इस गीत की याद हमको दिलाई, तो आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गिरीश दा। और बने रहिएगा पटल पर। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ शोभा दीदी की भी उपस्थिति है। मातृशक्ति को लाता हूँ आगे पहले। तो शोभा दी, प्रणाम है आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ पटल पर। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी जनों को सादर प्रणाम। और मैं भजन सुना रही हूँ। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर ते जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। ते जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर बोली है एक सखी, राम को देख कर रच दिए ही विधाता ने जोड़ी सुघर। बोली है एक सखी, राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर बोली दूजी सखी, छोट देखन में है पर चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली दूजी सखी, छोट देखन में है पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही
सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़िकारा पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनकी नंदिनी, बागी में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत आभार है। और इस गीत की जो रचना की थी हमारे पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज जी की ये रचना है, और बड़े सुंदर से आपने इस भजन को पहुंचाया कि राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी हो गई रह गई, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों आँखियां लड़ी की लड़ी रही। दीदी बहुत आप पटल में पहुंचाया और हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया, आकर्षक बनाया, बहुत आभार है। तो चलिए, रजनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रजनी जी, स्वागत करते हैं पटल पर। एक कोई सुंदर सा भजन, सुंदर सा गीत जो आपको पसंद हो, क्योंकि यह जो है संगीतमय कार्यक्रम है हमारा। माइक खोल लीजिए आप अपना। सर मैं गा चुकी हूँ ऐसे। अरे आपने गा लिया ना? हाँ, एक प्यार का नगमा है गाया था। हाँ, लेकिन उस समय आपने शक्ल नहीं दिखाई थी, इसलिए मुझे अंदाज नहीं होगा। चलिए धन्यवाद है आपका, आभार है। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ, आज हमारे साथ टाइगर साहब की उपस्थिति भी है। टाइगर जी देखते हैं, बहुत सुंदर वो शेरो शायरियां तो करते हैं, लेकिन आज हम उनसे गीत सुनना चाहते हैं। चाहे आप सर फौज में रह के कभी फुर्सत के क्षणों में जरूर आपने कुछ न कुछ गुनगुनाया होगा, कुछ न कुछ गाया होगा। गाता हूँ सर, थोड़ा बहुत गिटार भी बजाता हूँ, थोड़ा बहुत गाता हूँ, लेकिन मेरे जो बोल होते हैं वैसे कड़वे होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर आज जो जिनके, क्योंकि मैं वैसे भक्ति रस में भी नहीं लिखता हूँ, भक्ति से मेरा दूर दूर का नाता नहीं है, और जो संगीत भी है तो वो थोड़ा वैसा है। तो आज सर मैं चाहता हूँ कि जो लोग भक्ति रस में हैं और जो इसमें है उनको मौका दिया जाए। अच्छा है, संगीत में चल रहा है भक्तिपूर्ण, तो वही लोग गाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा भक्तिमय ही हो रहा है, ये तो जो लोगों को पसंद है वो उसको हम पटल पर सुनते हैं, और ये भी देखते हैं कि हमारे कीर्तिकार कहाँ तक पहुंचे हैं और कौन कौन सी आवाजें उनके पास हैं, कौन कौन से गीत हैं। और ये इसीलिए ये जो कार्यक्रम है ना, ये संगीतमय जो कार्यक्रम है, इसमें ऐसा आपकी आज्ञा है तो मैं एक नमकीन पिक्चर है जिसमें संजीव कुमार जी के ऊपर एक गाना है, मेरी लाइफ की वो फिलॉसफी है, वो एक गाना मैं अपनी लाइफ की फिलॉसफी मानता हूँ उसको। तो सभी को प्रणाम करते हुए, पटल पर सभी को प्रणाम करते हुए वो गाना आप लोगों को सुना देता। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, तो सर वो यूं जाता है, वो गाना यूं है, संजीव कुमार जी का शायद नमकीन पिक्चर है, तो उस पे वो गाना यूं है कि राहों पे रहते हैं, यादों में बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हो, हम तो सफर करते हैं, राहों पे रहते हैं, यादों में बसर करते हैं, खुश रहो यादों में बसर करते हैं, ओ हम तो सफर करते हैं। अगली लाइन ये है कि सर, जल गए जो धूप में तो साया हो गए, जल गए जो धूप में तो साया हो गए, आसमां का कोई कोना ओढ़ा सो गए, रात दिन राहों पे हम हो शाम शहर रहते हैं, राहों पे रहते हैं, यादों
में बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। उड़ता चलते पैरों के तले जब बहती है जमीन, उड़ते पैरों के तले जब बहती है जमीन, मुड़ के हमने कोई मंजिल देखी ही नहीं। हम जहाँ रुक जाए तो बस हो उसको शहर करते हैं। हो राहों पे रहते हैं, यादों में बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सुनने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया टाइगर जी, बहुत बढ़िया। इतना सुंदर गाते हो आज, इतना सुंदर पंक्तियां आपने दी कि खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये मौली भाई कह सकते हैं, सलाम करते हैं आपको। उड़ते पैरों के तले जब बहती है जमीन, मुड़ के कभी हमने जमीन देखी नहीं। तो कुछ इस तरह की सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए आभार है, और बहुत सुंदर आपने गाया महाराज, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पुनः आपका इस पटल पर हम स्वागत करते हैं। आज हमसे बीना भट्ट जी, आप भी हमसे जुड़ी हुई है। बीना भट्ट जी, स्वागत है आपका पटल पर। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। तो चलिए पहले मैं लिए चलता हूँ आज मोहनदा की ओर। मोहनदा, मैं स्वागत करता हूँ पटल पर। आपकी मधुर वाणी से कुछ न कुछ गीत सुनना चाहते हैं। जनुदा धन्यवाद। जिनका नंबर नहीं आया पहले उनको बुला लेते तो कृपा। हाँ, मैं सोचता हूँ कोई नहीं, नंबर उनका भी कोशिश करते हैं बुलाने का। देखिए, 2 लाइन गुनगुनाता हूँ। रफ्तार फिल्म की जो अभिलाषा गीत अभिलाषा जी ने लिखा है, और सोनिक जोगी का संगीत है इसमें। मुकेश जी की आवाज में हम इसको सुनते हैं। संसार है एक नदिया। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए बहते हुए धारे हैं। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग ये इस सुर में संसार की हर सय है, इस ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनती है, इन बनने बिगड़ने के
दस्तूर ये सारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। है कौन जो दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन जो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने जिसने, बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनती है। इन बनने बिगड़ने के दस्तूर ये सारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। कोई किसी के लिए अपना न पराया है, रिश्ते के उजाले में हर आदमी का साया है। कुदरत के ये भी देखो जो ये खेल निराले हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है मोहनदा, बहुत धन्यवाद है। और बड़ी रफ्तार से आपने रफ्तार फिल्म का ये गीत जो है सुनाया था, और आशा भोसले जी और मुकेश जी ने इसको गाया था। गीत के जो कंपोजर थे वो थे ओम प्रकाश सोनिक जी, और गीतकार जो इसमें गीत जिन्होंने लिखा था वो थे अभिलाष जी। तो इस सुंदर गीत को आपने बड़े सुंदर ढंग से निभाया और इस पटल पर रखा। चलिए आभार प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं। बीना भट्ट जी की उपस्थिति हमारे पटल पर है। बीना भट्ट जी, मेरी अगर आवाज आप तक आ रही है तो मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और पटल पर स्वागत करता हूँ। बीना भट्ट जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद पटल में तो है वो उपस्थित, लेकिन उनकी मेरी शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। तो प्रकाश चंद तिवारी जी हमसे जुड़े हैं। प्रकाश जी, स्वागत करते हैं पटल पर आपका। प्रकाश तिवारी जी, आवाज पहुंच रही? चलिए, वहां भी आवाज नहीं पहुंच रही तो जहां आवाज पहुंच रही है वहां ले चलते हैं आपको। तो आवाज हमारी पहुंचेगी बलदेव जी तक। बलदेव जी हमसे जुड़े पड़े हैं। बलदेव जी, स्वागत है आपका। हमेशा की तरह आप बिल्कुल यथा समय अपनी उपस्थिति देते हैं और इस पटल से जुड़े रहते हैं। बहुत सुंदर रचना भी करते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, रोज नया नया कुछ न कुछ सुनाते हैं।
तो आज चलिए देखते हैं कौन सा खजाना है उनके पास, उस खजाने के मोती का आनंद हम भी लेते हैं। स्वागत करते हैं पटल पर। बलदेव पटल पे सभी को हम प्रणाम करते हैं, सुंदर संचालन के लिए धन्यवाद देते हैं आपको। और कुछ खास तो है नहीं हमारे पास, एक बहुत पुराना कविता थी ये हमारी, कृष्ण भगवान जी की, बचपन में जो डांट खाया करते थे वो माखन पे, उसी पे 2 लाइनें सुना देते हैं। मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं बालक बलियन को छोटो, छीको किस विधि पायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वालही बाल सब बैर पड़ही है, ग्वालही बाल सब बैर पड़ही है, बरबस मुख लपटायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी मन की अति भोली, तू जननी मन की अति भोली, इनके कहाँ बतियायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भई गैयन के पाछे, भोर भई गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब गुस्सा आ जाता है उनको, तो कहते हैं योहले अपनी लटक कमलिया, योहले अपनी लटक कमलिया, भौतिक नाच नचायो, मैयारी मेरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मेरी मैं नहीं माखन खायो। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कहो नहीं खींचो, मैयारी मोरी दाऊ कहो नहीं खींचो। सूरहिदास बेहंसी जसोदा, सूरहिदास बेहंसी जसोदा, लेउर कंठ लगायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। आवाज माइक ऑफ नहीं हुआ बलदेव जी। हाँ, बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आवाज पता नहीं साउंड आपके वहां से कुछ ज्यादा जैसी आ रही थी। लेकिन ये सुंदर सा भजन जो है आपने इस पटल पर पहुंचाया और भगवान कृष्ण के दर्शन हमको भी करा दिए, तो ये हमारे कवि कुल के बड़े श्रेष्ठ रचनाकार जो रहे हमारे सूरदास जी की ये सुंदर सी रचना, और कितना सुंदर इसको कई लोगों ने गाया है भजन को, और आज भी गाते रहते हैं, कई लोग गाते हैं और कई ने बहुत सुंदर आवाजों से इसको निखारा है बिल्कुल इस भजन को। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो,
जिये तेरे का जो भेद उपज है, जानी पर आयो जायो, भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें सर वो अंतिम का छंद बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब वो कहते हैं कि बाद में वो भी मान जाते हैं कि मैंने माखन खाया, और मैया कहती है कि तूने माखन नहीं खाया। वो कहते मैं ही माखन खाया, वो कहते तू तय नहीं माखन खाया, कहते मैंने ही माखन खाया। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी जी, बहुत सुंदर आपने जानकारी भी दी। वाकई में मतलब मैं नहीं माखन खायो, मैंने ही माखन खायो, वो दोनों चीजें मतलब इसमें काम कर जाती है। और मैया कह रही है कि तय नहीं माखन, तय नहीं, तूने नहीं माखन खाया। वो पहले इल्जाम लगा रही थी, बाद में वो मान जाती कि तूने नहीं खाया। हाँ, तब उसमें थोड़ा सा नाराज भी कृष्ण होते हैं, तो कहते हैं ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा देवर कंठ लगायो, भैया मोरी मैंने ही माखन खायो, भैया मोरी मैंने ही माखन खायो। पहले बहुत सुंदर यह भजन है, और लगभग मतलब भजन कीर्तनों में इस भजन को बहुत गाया जाता है और आनंदित होते हैं लोग बहुत सारे। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ चलते चलते प्रकाश जी आप कहाँ छुप गए थे? हम तो आपको आमंत्रित कर रहे थे, आप तक आवाज शायद हमारी पहुंची थी नहीं। प्रकाश तिवारी जी मेरी आवाज आ रही क्या आप तक? शायद थोड़ा उनका नेट बात। हाँ जी, मेरी आवाज हाँ सर, नहीं आपकी आवाज जो है टकरा रही है, पता नहीं क्या, ना हम सुन पाएंगे ना आप सही से कह पाओगे। हाँ तो बीच में पकड़ नहीं रहा था, आप सही पकड़ रहा है। चलिए स्वागत करते हैं, और एक जो कोई पुराना सुनाई गई है, कुछ गड़बड़ हो, पुराना गीत अगर आपके पास है कोई तो स्वागत है। नेट नहीं है सर वहाँ, नेट तो शायद हो जाएगा है, तो आइए पटल पर आइए प्रकाश जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है सर, आ रही है आवाज। फिर चलिए आवाज आ रही है या आकाश जी की नहीं आ रही है? हाँ चलो फिर मैं सूरदास जी का एक भजन सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए। सूरदास जी का ही भजन सुनाता हूँ। जी स्वागत है। नहीं आ रही है? इसका मतलब नेट बाधित हो गया फिर। सुनाइए सुनाइए, आ रही है आवाज। चलो आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छात्र धराई, रंक चले सिर छात्र धराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छात्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास
स्वामी करुणामय बार बार बंदों तिहि पाई, बार बार बंदों तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या बात है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। वाकई में प्रभु की कृपा ऐसी है, अंधा भी देखने लगता है, अपाहिज से पहाड़ चढ़ जाता है। वो तो प्रभु कृपा ही है। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे और उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि हमारे पटल को भी, हमारे पटल में जितने भी कीर्तिकार जुड़े रहते हैं, जो भी उनके परिवार हैं, सब सुखी रहें और प्रभु कृपा उन सब पर बनी रहे। चलिए, क्योंकि हमारा समय रेखा जो है अब पार करने की हिम्मत नहीं है, समय हो चला है। जिन कीर्तिकारों को आज बुला पाए पटल पर, उनका हृदय से धन्यवाद हम करते हैं, और जिन्हें नहीं बुला पाए आज समय अभाव के कारण, उन्हें कल पे बुलाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि क्रांति जी हमसे जुड़ी हैं। आपका भी पटल पर हम स्वागत करते हैं। और मैं कल निवेदन करूंगा कि कल उचित समय पर अगर आप लोग पटल पर आएंगे तो जरूर आपकी रचनाओं को हम पटल पर रखेंगे। सब रंग कार्यक्रम चल रहा है। गोपाल दा की उपस्थिति है। गोपाल दा को हम निवेदन करेंगे कि कल जरूर पटल पर हमें दर्शन देंगे, अपना इतने प्यार आशीर्वाद देंगे। खिलानंद जी से, जिनको आज मैं नहीं बुलाऊंगा, रहेगा। ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं, ललित जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि कल जरूर आपकी रचना हम इस पटल से सुनेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? आप जनोदा मुझे सुन पाए? हाँ, बहुत बढ़िया था, बहुत बड़ा अच्छा लगा। काला कोटी, धन्यवाद। कुछ कह रहे हैं क्या काला कोटी जी? चलिए मैं लिए चलता हूँ। काला कोटी जी का माइक ऑफ है। हाँ, आपका माइक ऑफ है। चलिए मैं मोहम्मदा की ओर ले जा रहा हूँ, और क्योंकि समय बहुत हो चुका है, समय की सीमा रेखा है, तो हमने वो सीमा रेखा पार कर दी है। मोहम्दा, स्वागत है आपका पटल पर। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और सारे कीर्तिकारों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत ये नीचे आ जाएगा। धन्यवाद आदरणीय जनोदा, बहुत सुंदर संचालन के लिए बहुत आभार, धन्यवाद। और आपके द्वारा शुरुआत में आज माता के स्तुति के रूप में गीत प्रस्तुत किया गया, और डॉक्टर BS कालाकोटी जी के द्वारा मन तड़पत हरिदर्शन को आज मालकोश राग पर आधारित जो सुंदर गीत की प्रस्तुति, और कृपाल सिंह शीला जी आदरणीय, इन्होंने माँ सरस्वती दैन हजय यह कुमाऊनी गीत प्रस्तुत किया, और दीदी रजनी बालाजी ने आदरणीय रजनी बालाजी ने आदरणीय इन्होंने तू धार है नदिया की मैं तेरा किनारा हूँ, एक प्यार का नगमा है, यह गीत शोर फिल्म का प्रस्तुत किया। आदरणीय हसमुख जी ने रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं सुंदर तरन्नुम में गाया इस गीत को, आभार। दीदी शोभा पांडे जी ने भजन गाया, राम को देखकर जनक नंदनी बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। और टाइगर जी की सुंदर आवाज़ को सुन करके हम धन्य हो गए। आज उनका एक सुंदर गीत के रूप में प्रस्तुति पहली बार इस पटल पर हुई। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, क्या सुंदर गाया आपने। और बलदेव जी आदरणीय, इन्होंने मैयारी मैं नहीं माखन खायो सूरदास की इस पद को गाया उन्होंने। और प्रकाश तिवारी जी ने चरण कमल बंदो हरि राई, यह भी एक सुंदर पद प्रस्तुति थी। तो आज का यह कार्यक्रम भक्तिपूर्ण भी था और फिल्मी गीतों की प्रस्तुति रही। आजकल यह संगीत का कार्यक्रम है जो जनोदा ने सुझाव दिया तो सभी ने समर्थन किया। साप्ताहिक रूप से हम संगीत का कार्यक्रम
चला रहे हैं। और यह कार्यक्रम पहली बार हो रहा है इस पटल पर, संगीत का। वैसे हम भाषाओं के साप्ताहिक कार्यक्रम यहाँ पर इसमें हम भूली बिछड़ी कुछ यादों के साथ अपने बचपन की, अपनी जवानी की उन धुनों को, उन गीतों को याद कर रहे हैं कि वो दोबारा हमारे स्मरण में आए और हमें आनंद और पिछले उन यादों में ले जाए। और यहाँ पर कोई ऐसा भाव नहीं है कि हम उसको परफेक्शन उसमें हो, कोई परफेक्ट ही हम उसको गा पाएँ। जैसा भी है, अपने स्वांतः सुखाय के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और इसमें कोई भी संकोच न करें। उनने जैसा भी गाया वो जैसा भी गा सकते हैं, लेकिन वो धुन उनके हृदय में अभी तक बसी है। ये इस कला की ताकत है, इस संगीत की ताकत है, उस गीतकार की ताकत है, उस गीत के शब्दों का बोल है जो अभी तक उनके मन मस्तिष्क को प्रभावित किए हुए है। और इस बहाने कम से कम उन भावों के साथ हम जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं और एक दूसरे से, और हिंदी के उन पुराने गीतों को भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो शायद इनको सुनते नहीं और या जिन्होंने सुने भी नहीं हैं। यह एक अलग से अनुभूति है और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है कि इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है इस पटल पर, और उपस्थिति भी बहुत अच्छी है। लोग इसमें निश्चित रूप से आने वाले 3 दिन और हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम के होंगे, तो अपने भूले बिछड़े उन गानों को याद कीजिए और अपने उन दिनों को याद कीजिए जब इनको आपने गुनगुनाया, पहली बार सुना, उसको चाहा और सुनाया अपने मित्रों के बीच में, और अपनी मंडली में आपने उनको गाया, चाहे वो भजन है, कीर्तन है, छोटे छोटे कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको आनंदित करती, वो हमें भी आनंदित करे। इसी भावों के साथ मैं सबका आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय कालाकोटी सर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कोई अगर बात रखना चाह रहे हैं यहाँ पर तो उनका स्वागत है। और क्रांति नाम से कोई इसमें पटल पर जुड़े हैं, अगर वो कोई बात रखना चाह रहे हैं तो उनका अभिनंदन है। कुछ शायद वो 1-2 बार उन्होंने प्रयास किया था बात रखने का, और वैसे समय हो चुका है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कल के कार्यक्रम में आप सबका आशीर्वाद निश्चित रूप से हमको मिलेगा, और हमारे जनता का मैं बहुत आभार करते हुए करता हूँ प्रणाम सबको। शुभरात्रि। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभार। और आदरणीय हसमुख जी के चुटकुले के साथ हम समापन करना चाहेंगे। हसमुख जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, स्वागत। जी जी, एक चुटकुले के साथ आज की संध्या को बस हफ्ते हुए हम जाते हैं पटल से। गिरीश जी। धन्यवाद, धन्यवाद मोहन जी, धन्यवाद जनता। हमारे एक चररदा छी, चररदा अपन घर में देखो बहुत खार करने रहे किले को अनपढ़ छी बिचारी। तो एक दिन अपन शहरी कोणी रामचरित मानस के बारे में तू के जान छे? चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद ये बारे में के जान छे, तू समझ है? तो चररदा एक शब्द कोणे मैं सब जान लूं और सब समझ लूं। चररदा एक चौपाई अर्थ बता दे, एक चौपाई कुनी अर्थ बता दे। शहर के पूछो तो सही। तो चररदा कोणी ढोल पिशाच शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो चररदा शहर के कोड़े तो चौपाई में मैं एक का जाके छू, तुम 4 जाके छा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद करते हैं प्रणाम और लेते हैं इजाजत। कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ कल मिलते हैं और कहते हैं सबको शुभरात्रि। शुभरात्रि। तो कल ये चुटकुला आपके समझ में आया नहीं है। चररदा शहर कोड़े में एक का जाके छू, तुम 4 जाके छा। दो अच्छा जी जी, वाह। अलंकार प्रतीक है, एक ही अलंकार मेरा है।
मोहनदास मेरे ख्याल से ये किरण जी जो जुड़े हुए हैं तो ये शायद कुछ सुनाना चाह रहे थे लेकिन पता नहीं क्या रहा। हाँ, फिर मैंने कल हम निवेदन अपडेट किया कर था लेते हैं उनको। निवेदन मेरा था लेकिन मैंने किरण नहीं है, क्रांति क्रांति किरण नहीं है, क्रांति है वो। हाँ अच्छा, वो दिखाई नहीं दे रहे ना, दिखाई देते तो हम उनको आमंत्रित कर लेते लेकिन वो खाली पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है और कुछ नहीं दिख एक धात लगाओ, धात लगाओ, धात। इसलिए वो चलिए ठीक कालाकोटी जी सबको पढ़ा है। कालाकोटी जी